नमस्कार बच्चा पार्टी, आप सबका स्वागत है हमारे फिर से इस YouTube चैनल पंकज टू रैंकर्स पे। तो आज बच्चा पार्टी हम लोग जो पढ़ेंगे, हमारे जो लेक्चर नंबर 4 है, वो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, ये कितने टाइप्स के मैटर्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस पे ये जानते हैं बेटा कि कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला हमारा क्या होता है बेटा, सॉलिड। दूसरा क्या होता है हमारा, लिक्विड। तीसरा क्या होता है हमारा, गैसियस स्टेट। चौथा क्या होता है हमारा, प्लाज्मा। अब पांचवा जो हमारा लास्ट स्टेट है इस क्लास 9th में, वो क्या है हमारा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बीईसी। ये जो स्टेट्स, ये जो आपका स्टेट्स है, ये दो लोगों ने मिलकर ही बनाया था, जिसकी डिस्कवरी की थी, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि एक इंडियन फिजिस्ट थे। और दूसरे जो हमारे थे भैया वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट या वर्ल्ड फेमस फिजिस्ट बोलेंगे, वो हमारे कौन थे भैया, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, ये कहां के थे, जर्मनी के फेमस फिजिक्स थे। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने क्या जाना है कि मैटर्स के कितने टाइप्स होते हैं, हम लोग 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्लास 9th में सिर्फ इनके ही बारे में पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में हम लोगों को हायर स्टडीज में पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग जानेंगे सॉलिड और लिक्विड गैस के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो बच्चा अभी हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने ये जाना कि मैटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो कितने हमें जाना, 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जिसमें हमें ये 2 लोगों को नहीं पढ़ना सिर्फ और सिर्फ किसको, हमें 3 लोगों को, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब हम लोग जानते हैं कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं शेप की। सॉलिड का जो शेप होता है बच्चा, वो क्या होता है, मेरा फिक्स्ड होता है। जैसे ये मेरे पास क्या है, मार्कर है, इसका शेप फिक्स्ड होता है। इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं इस मार्कर की आउटलाइनिंग कर रहा हूं, ये मैंने ये किया ऐसे, ये किया, तो ये क्या ऐसे में कुछ लगभग ऐसे दिख रहा है कि हाँ सर, इसका सॉलिड का फिक्स्ड शेप क्यों है, क्योंकि इस मार्कर का शेप कैसा है मेरा, सिलिंड्रिकल। तो इसीलिए जितने भी सॉलिड्स के शेप्स होते हैं, उसके शेप फिक्स होते हैं। वो रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है, वो सर्कल हो हमारा, क्यूबॉइडल हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बच्चा किसके बारे में, लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड का जो शेप होता है हमारा, वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, एक कहावत सुनी आप लोगों ने, जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष का मतलब है, जहां वो लिक्विड का पार्टिकल जिस कंटेनर में जाएगा, वैसा वो शेप ले लेगा। ठीक है, अब हम लोग उसको बकेट में पानी को डाल रहे हैं, उसी 1 लीटर पानी को, तो उसका शेप ऐसा ले लेगा। अगर बॉटल में डालेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड के जो शेप होता है वो हमारा फिक्स्ड नहीं होता है, और इसी तरीके से हमारा जो गैस का जो शेप होता है वो भी फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, तो शेप के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जान लिया। अब बात करते हैं कि सर वॉल्यूम की बात करते हैं। क्या सर सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है? भाई हाँ, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है हमारा, वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए, इसका जब शेप फिक्स्ड है, इसका वॉल्यूम भी तो फिक्स्ड है कि नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो कितना जगह ले रहा है, मतलब कितनी जगह को वो ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसका शेप क्या है मेरा, सॉलिड का फिक्स्ड है। इसी तरीके से हमारा लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे देखो मेरे पास ये बॉटल है, देखा, अब इस बॉटल के अंदर मेरा लगभग 1 लीटर पानी आ रहा है। ठीक है, तो क्या इसका वॉल्यूम क्या है मेरा, फिक्स्ड है कि नहीं है। 1 लीटर पानी आ रहा है, मैं दोबारा भरूंगा, क्या 2 लीटर पानी हो जाएगा, नहीं। तो इस कंटेनर का जो वॉल्यूम मेरा कितना है, 1 लीटर है। तो जाहिर सी बात है कि उसका शेप, सॉरी, इसका वॉल्यूम क्या होगा मेरा, फिक्स्ड होगा। तो इसीलिए सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। बट बेटा गैस का ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बेटा पार्टिकल के डिस्टेंस के बारे में। भैया पहले, दूसरे और तीसरे लेक्चर में मैंने आपको ये भी समझाया था, क्या समझाया था, कि पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है, इसको स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, भैया सॉलिड है कि सर कोई भी पार्टिकल्स होता है एक दूसरे के साथ वो स्टिक नहीं होते हैं, मतलब चिपके हुए नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ स्पेस होता है। अब जैसे मान लो ये सॉलिड है, दिखा, ठीक है। अब मैं लिक्विड की बात करूं, ऐसा। अब गैस के पार्टिकल्स होंगे तो उनके बीच का स्पेस ये होगा। तो 2 पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है, उन्हीं स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। ठीक है, अब आते हैं, तो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सॉलिड में काफी कम होता है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड की बात करेंगे,
मॉडरेट डिस्टेंस होता है। अगर मैं सॉलिड के कंपैरिजन में करूंगा तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच का स्पेस कुछ आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इतना स्पेस, ठीक है। और इसमें वेरी फार अपार्ट, मतलब ये क्या सॉलिड और लिक्विड की बात करूं, गैस में देखा जाएगा तो और ज्यादा स्पेस हो गया कि नहीं हो गया, तो गैस में और ज्यादा स्पेस हो गया, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमारा और बढ़ गया, ठीक है बेटा। ये हमने क्या जान लिया, शेप के बारे में, वॉल्यूम के बारे में और पार्टिकल के डिस्टेंस के बारे में जान लिया। अब आते हैं हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में समझाया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जैसे जैसे पार्टिकल पास में आते जाएंगे, या कह सकते हैं हम लोग, अभी ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, पास पास हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमने लिक्विड का देखा था, क्या था, बढ़ रहा था एज कंपेयर टू सॉलिड। अब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम। अब गैस की बात करेंगे, गैस के पार्टिकल देखिए कितने दूर दूर हैं, और जब दूर दूर होंगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, एकदम कम होगा, ठीक है। तो हमने क्या जाना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चा ये जाना हमने कि सॉलिड में क्या होता है हमारा, वेरी स्ट्रॉन्ग, लिक्विड में क्या होता है मेरा, मॉडरेट, और गैस में तो एकदम वेरी वीक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं। मैंने एक चीज और बताया था आपको, पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होता है। देखो ये सॉलिड में क्या होता है, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या देखा, ये है मेरा सॉलिड का पार्टिकल्स, ठीक है। अब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस देखा जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, लिक्विड और गैस से वो एकदम कम होता है। तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं ना, अपने ही जगह पे, मान लीजिए मेरा ब्लैक बोर्ड है, सॉलिड है। अब मैं इसको, अगर इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, किया, ठीक, जाहिर सी बात है कि इसके जो पार्टिकल्स, ये ब्लैक बोर्ड के जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे वो काफी छोटे छोटे होंगे। तो वो पार्टिकल ना अपने ही जगह पे वो क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको अगर कुछ किया तो क्या हो गया, इस सारे पार्टिकल जो उसके थे इधर से उधर चले, ऐसा नहीं। जैसे गैस में होते थे, जो हम लोग डिफ्यूजन में करते थे, उसके पार्टिकल्स क्या होते थे, फास्टली मूव करते, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता। सॉलिड में क्या होते हैं, उनके पार्टिकल का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, हमारा फिक्स्ड होता है। तो अगर वो वाइब्रेट क्या करेंगे, सिर्फ वैसे वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे जगह पे मूव करके फिर से ऐसे आ जाए। तो सॉलिड में क्या होता है, मेरा वाइब्रेट होता है। अब आते हैं हम लोग लिक्विड की बात करते हैं। तो इसमें एक लाइन लिखा है, स्लाइड ओवर ईच अदर। मैंने क्या बोला था, जैसा देश वैसा बेस। तो कहने का मतलब है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, उसके पार्टिकल, ऐसे मान लीजिए ये लिक्विड का पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है। तो लिक्विड के पार्टिकल जब चलते हैं तो क्या हो, एक दूसरे ऊपर सरक कर मूव करते हैं। समझ में आया। इसको कुछ मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे ये देखो, ये मेरे पास ग्लास है, ठीक है। अब इस ग्लास को देखना, अभी खाली है, अभी मैंने पानी डाला। अब इस पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल आया। अब देखो ये क्या कर रहा है, एक पार्टिकल दूसरे के ऊपर सरक कर मूव करते हुए चल रहा है, ठीक है। ये बढ़ते 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 ये मेरा ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यही पानी इस बॉटल के अंदर था और यही पानी इसके अंदर भी था, बट जब ये पानी इसके अंदर था तो शेप ऐसा ले रहा था, और जब मैंने इसके अंदर ले लिया तो शेप ऐसा ले लिया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई लिक्विड जो होती है उसके, अगर मैं फ्लूइडिटी की बात करूंगा बच्चा, तो फ्लूइडिटी क्या होगी, एज कंपेयर सॉलिड से ज्यादा होगी, मतलब इजीली फ्लो करेगा। भाई पानी को कोई रोक सकता है नहीं, जैसा रास्ता पाएगा वैसे वो निकलते हुए चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से गैस की बात करूंगा तो वो और तेज करेगा, ठीक है। किसकी बात करूंगा, गैस की, तो वो और तेज फ्रीली मूव करेगा। जिसमें हमने आपको वो स्प्रे वाला डिफ्यूजन वाला एग्जांपल बताया कि नहीं बताया था, कि हम लोग जब घर में बैठते हैं और कोई स्प्रे करता है रूम के अंदर, तो हमें स्मेल इतनी जल्दी क्यों पता चलती है। तो हमने दो कंडीशन बताई थी। अगर हम लोग समर सीजन की गर्मी की बात करें, अगर वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता था, मेरा इंक्रीज करता था, बढ़ता था। अगर टेम्परेचर कम है उस रूम का तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, हमारा कम होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे डिफ्यूजन ज्यादा होता था गैस में। तो क्यों होता है भाई, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके मूवमेंट का, वो क्या होते हैं, फास्टली मूव करते हैं। और जब मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का तो वह कौन, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं हम, ये मैंने आपको मेरे याद है दूसरे लेक्चर में समझाया था। उस मूवमेंट जो होता था, मोशन करता था पार्टिकल, उस पर क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो भैया जो मैं फिर से बोल रहा हूं, जो लोग इस वीडियो पे आए हैं डायरेक्ट,
उससे उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इससे पहले के जितने लेक्चर्स हैं, पहले दूसरे तीसरे, उनको पढ़ते हुए आइए तो और अच्छे से समझ में आएगा बच्चा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं कंप्रेसिबिलिटी। सर कंप्रेसिबिलिटी क्या मतलब क्या होता है? तो बच्चा कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी जो वर्ड है हमारा कंप्रेशन से आया, और कंप्रेशन होता क्या है? कंप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, मतलब कॉम्पैक्ट करना किसी चीज को, इसी को बोलते हैं हम लोग हैं कंप्रेशन, और उसी से हमारा वर्ड क्या आया है? कंप्रेसिबिलिटी। अभी मैं सबसे पहले बात करता हूं सॉलिड स्ट्रक्चर की। तो सॉलिड स्टेट की मैं बात करूंगा तो इसमें क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। अब मेरे पास क्या है? ये सॉलिड में, क्या ये कंप्रेस हो रहा है? तो सॉलिड में देखा जाता है कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग किसके बारे में बात करने के लिए? लिक्विड में। लिक्विड और गैस में बात करने से पहले हम लोग एक आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। ठीक है, तो एग्जांपल दिखाने से पहले मैं आपको समझाता हूं। ये हूं, मान लो कि मैंने दो बैलून लिया। एक बैलून जो मैंने लिया वो लिया अभी है मैंने किसमें? एयर बैलून लिया। कैसा बैलून लिया? एयर। अब मैं एयर बैलून को क्या करूंगा? प्रेस करूंगा। जब मैं प्रेस करूंगा एयर बैलून को तो वो कंप्रेस क्या होगा? इजीली होगा। और जो उस बैलून के अंदर का जो एयर है, मतलब एयर का जो वॉल्यूम है हमारा बैलून के अंदर, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा बच्चा। क्या होगा मेरा? डिक्रीज होगा वॉल्यूम, जो कहां है हमारा? बैलून के अंदर। तो इससे क्या पता चलता है कि गैस क्या होता है मेरा? हाईली कंप्रेसिबल। फिर से आते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एयर बैलून है, ये मेरे पास एयर बैलून है। तो मैंने क्या बोला कि मैंने एयर बैलून को क्या किया? पहले प्रेस किया। दिखा कि नहीं दिखा? जब मैं एयर के बैलून को प्रेस करता हूं तो क्या होता है? कंप्रेस होता है इजीली। और जब कंप्रेस होगा इजीली तो जाहिर सी बात है जो इसके अंदर का एयर का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और डिक्रीज हो रहा है, देखिए ध्यान से, ये अपना अपना शेप चेंज कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ऐसे शेप चेंज कर रहा है। शेप चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये अभी ऐसा शेप चेंज कर लिया। मैंने ये भी बताया था आपको कि गैस का कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता है। तो ये बात किसकी होगी? मेरी एयर की वॉल्यूम की। तो एयर की वॉल्यूम एयर की कंप्रेसिबिलिटी की। तो एयर की कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो एज कंपेयर टू सॉलिड या लिक्विड सबसे ज्यादा होता है। क्लियर बच्चा? अब हम लोग बात करते हैं, इसकी बात हो गई। अब इस पे बात करते हैं स्लाइड। मतलब जो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी होती है वो गैस से तो कम होती है लेकिन सॉलिड से ज्यादा होती है। कैसे? फिर से मैं एक चीज ले रहा हूं। अब मैं कैसा बैलून ले रहा हूं? वाटर फील्ड बैलून ले रहा हूं। तो इसमें यह देखा जाता है कि शेप तो चेंज होता है। मैंने बोला ना शेप चेंज मेरा क्या होगा। मैंने यहां क्या लिखा था? नॉट फिक्स्ड। बट वॉल्यूम लगभग हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर उसके अंदर 200 ml पानी तो 200 ही ml रहेगा। वॉल्यूम का मतलब ये हो गया। बट अगर कंप्रेसिबल की बात करेंगे, वॉल्यूम तो नहीं चेंज होगा लेकिन कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन लिक्विड से कम होगा। जैसे देखो ये है मेरा, इसके अंदर मैंने क्या भरा है? पानी भरा है। अब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, प्रेस कर रहा हूं, इसका शेप चेंज हो रहा है। बट जो इसके अंदर का वाटर का वॉल्यूम है क्या वो चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना भाई कि जो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, उनके बारे में हमने सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से अच्छा जान लिया। ठीक है, जैसे क्या क्या जाना? शेप के बारे में जाना, वॉल्यूम जाना, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कैसे होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हमारा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है। उसमें मैंने आपको दो एग्जांपल के साथ समझाया। एक में मैंने एयर को फील्ड किया, एक में मैंने वाटर को फील्ड किया। मैंने दोनों को समझाया जिसमें से एयर की कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। बट जो एयर का वॉल्यूम होगा, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर क्या कर रहे थे यहाँ पे प्रेस कर रहे थे वॉल्यूम को, तो क्या कर रहे थे? वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा था। बट हमारा वाटर के साथ ऐसा कुछ चेंज नहीं था। समझ गया बच्चा? तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे सॉलिड के कुछ एक्सेप्शंस के बारे में। ठीक है, अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो बेटा अभी हम लोगों ने क्या जाना? अभी हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड, गैस की सारी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने जान लिया। अब बच्चा ना कुछ सॉलिड के एक्सेप्शंस होते हैं। उन सॉलिड के एक्सेप्शंस को हम लोग जानते हैं इस स्लाइड में।
तो क्या हमने लिखा है यहाँ पे कि एक्सेप्शंस ऑफ सॉलिड, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं रबर बैंड के बारे में। रबर बैंड जो होता है वो दिखता तो हमें वो सॉलिड है, लेकिन वो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि सर वो फिक्स्ड शेप में होता है, आपने बताया। लेकिन जब हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रेच करते हैं तो उस रबर बैंड का क्या होता है, हमारा शेप चेंज होता है, और जैसे ही हमने जो फोर्स लगाया उसको फिर हटा दिया, फिर जो शेप होगा रबड़ का वो हमारा क्या आ जाता है, आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी। अब व्हाई स्टील और सॉलिड, ये सॉलिड ही क्यों है अभी, तो वही चीज है, जब हम लोगों ने उसको स्ट्रेच किया, फिर से वो शेप को मैंने ले आया वापस, मतलब था पहले कुछ, वो बाद में कुछ गया, बट ज्यादा हम लोग जब स्ट्रेच कर देते हैं तो क्या होगा, रबड़ टूट जाएगा ना। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। देखो ये मेरे हाथ में क्या, ये है रबड़, ये है क्या, ये सॉलिड का एक एक्सेप्शन है। अब मैं रबड़ को क्या कर रहा हूं, स्ट्रेच कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, ये अब इसका क्या हुआ, शेप चेंज हुआ। बट सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिड की प्रॉपर्टी ये होती है सर कि सॉलिड की फिक्स शेप होती है, बट ये तो फिक्स शेप नहीं है ना। अब ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही कि नहीं हो रही, ये सॉलिड का एक्सेप्शन है। तो इसमें ये क्या है, जब मैंने फोर्स लगाया, फोर्स को रिमूव किया, तो ये अपने शेप पे फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। बट ये सॉलिड का क्या है, ये मेरा एक्सेप्शन है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड एग्जांपल जो हमारा है, क्या कहते हैं आपका, ये वाला। और उससे पहले समझते हैं रबर बैंड जो होता है हमारा, वो कैसा सॉलिड होता है, इसको बोलते हैं इलास्टिक सॉलिड, ठीक है। तो ज्यादा स्ट्रेच करने पे क्या होगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड, शुगर या सॉल्ट की बात करते हैं। हमने क्या बोला कि सॉलिड का हमारा क्या होता है, अपना कुछ ना कुछ एक शेप होता है, हो सकता है वो रेक्टेंगुलर शेप में, हो सकता है वो सर्कल शेप में, हो सकता है वो क्यूबॉइडल, हो सकता है वो क्यूब शेप में, कुछ भी शेप में हो सकता है। तो हमने एक एग्जांपल में यहाँ पे लिया है कि अगर हम लोग जार में सॉल्ट या शुगर डालते हैं तो फिर क्या होता है, हम लोग को ये देखना है। तो हम लोग इसमें एग्जांपल ये काम करते हैं, ये है मेरे हाथ में क्या है, ये मैं लेता हूं शुगर, ये देखिए, ठीक है। अब जो शुगर दिख रहा है हमें, वो शुगर कैसा दिख रहा है, हर एक क्रिस्टल फॉर्म में दिख रहा है, दिखा कैसे दिख रहा है, ये क्रिस्टल। तो ये जो शुगर है मेरा, ये है तो सॉलिड, लेकिन इतने छोटे हैं, अगर पार्टिकल लेवल की बात करेंगे, ये इतने छोटे हैं कि ये इजिली फ्लो कर जाते हैं। और मैंने क्या बताया था कि क्या सॉलिड फ्लो कर सकता है, तो ये यहाँ पे कैसा केस आ गया, एक तरीके का एक्सेप्शनल केस आ गया। अब मैं इस सॉलिड क्रिस्टल को मैं इसके अंदर, जार के अंदर डाल रहा हूं, डाला। अब इसका शेप कैसा हो गया, इस जार के अंदर इसने शेप को ले लिया। तो कहने का मतलब है कि इस प्रॉपर्टी में सर जो आपने बताया है कि सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करते हैं, बट ये जो शुगर का जो हमारा क्रिस्टल नेचर है, इतना छोटा पार्टिकल है कि वो इजिली किसी ना किसी में हमारे क्या कर जाते हैं, इजिली फ्लो कर जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है, आपका क्या लिखा है, ईच टाइनी क्रिस्टल हैज अ फिक्स्ड शेप। मैंने आपको बताया कि हर एक शुगर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है। They only look like they are flowing because they are small। तो ये यहाँ पे जो फ्लो वाली जो एक एक्सेप्शनल केस आ रहा है, वो किससे आ रहा है, हमारा शुगर या सॉल्ट के क्रिस्टल से आ रहा है। तो ये हमने ये दूसरा जान लिया एक्सेप्शनल केस। अब जानते हैं बच्चा हम लोग क्या, स्पॉन्ज। लेकिन स्पॉन्ज से पहले क्या जानते हैं हम लोग, शुगर या सॉल्ट कैसा सॉलिड होता है। तो ये मेरा सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा सॉलिड होता है बच्चा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बात करते हैं हम लोग स्पॉन्ज की। स्पॉन्ज की बात करते हैं, हमने आपको ये बताया था कि कंप्रेसिबिलिटी में से पिछले वाले स्लाइड में कि सर गैस हाईली कंप्रेसिबल होगा एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड उससे कम होगा, और सॉलिड में मैंने क्या पॉइंट लिखवाया था, नेग्लिजिबल होता है। बट स्पॉन्ज जो होता है हमारा, वो जनरली हमारा कंप्रेस हो जाता है। लेकिन आप में सर क्या होता है कि सॉलिड हमारा कंप्रेसिबल नहीं होता है। तो इसको कंप्रेस करने पे क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। इसका भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं सामने। ये है मेरे पास स्पॉन्ज, ठीक है। अब इस स्पॉन्ज को मैं ये देख रहा हूं, इसमें आपको छोटे टाइनी टाइनी होल्स दिख रहे हैं,
ठीक है, तो इसमें मैंने पहला पॉइंट क्या लिखवाया है, पहला पॉइंट मैंने आपको ये लिखवाया है कि इट हैज टाइनी होल्स फिल्ड विद एयर, व्हेन प्रेस द एयर कम्स आउट सो इट लुक्स लाइक द कंप्रेसिबल। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, देखो ये इजिली कंप्रेस हो गया, कंप्रेस करने पे क्या हुआ, जो इस, अब देखो ये अपना फिर से वापस शेप में आ गया। तो सॉलिड जनरली हमने क्या देखा था कि सर आपने बताया था कि सॉलिड कभी कंप्रेसिबल नहीं होता है, बट स्पॉन्ज भी सॉलिड है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस इसमें ये आ रहा है कि क्या आ रहा है कि इसको मैं अगर कंप्रेस करता हूं, जो इसके अंदर जो टाइनी टाइनी होल्स हैं वो उसके अंदर क्या है, एयर फील्ड है। इसको मैंने कंप्रेस किया तो सारी एयर क्या हो गई, बाहर निकल गई और इसका शेप चेंज हो गया, मतलब ये इजिली कंप्रेसिबल हो गया। तो इस वाले टॉपिक से या इस वाले एग्जाम्पल से मुझे ये समझ में आया कि कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके बिहेवियर जो होते हैं, जो सॉलिड के प्रॉपर्टीज होती है, वो उनसे मैच नहीं करती है। जैसे मैंने क्या जाना रबर बैंड की, तो रबर बैंड में मैंने क्या जाना कि शेप चेंज हो रहा था, शेप चेंज हो रहा था, कहने का मतलब है कि डिफिनिट शेप नहीं था। जैसे रबर बैंड को हमने स्ट्रेच किया, फिर कुछ और चीजें हो जा रही थी, शेप बदलता जा रहा था, लेकिन जनरली देखा जाएगा सॉलिड का शेप क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस रबर बैंड का देखा। दूसरा बच्चा हमने क्या जाना, शुगर और सॉल्ट का। अगर पार्टिकल लेवल की बात करेंगे तो शुगर जो होता है हमारा क्रिस्टल फॉर्म में होता है, लेकिन शुगर जो होता है क्रिस्टल फॉर्म में होता है, लेकिन सॉलिड का एक जनरली केस हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी, उसमें क्या था कि फ्लो नहीं करता है। लिक्विड गैस तो फ्लो करता है लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं करता है। लेकिन शुगर जो हमारा क्रिस्टल फॉर्म में है, पार्टिकल लेवल पे इतने छोटे होने के बावजूद वो इजिली फ्लो कर गया, जो हमने आपको जार के अंदर बताया था। तो इससे ये समझ में आया कि ये भी क्या हमारा एक है एक्सेप्शनल केस है। क्यों, यहाँ पे फ्लो वाला एक्सेप्शनल केस लग रहा है। दूसरा हमने क्या जाना स्पॉन्ज के बारे में। स्पॉन्ज किस तरीके का सॉलिड है, इसको बोलते हैं एक तरीके का पोरस सॉलिड। कैसा सॉलिड बोलते हैं बच्चा, पोरस सॉलिड बोलते हैं। और हमने इसमें ये जाना कि सर सॉलिड की प्रॉपर्टी जो होती है, तीसरी वाली पांचवी वाली जो प्रॉपर्टी थी कि सर वो कंप्रेसिबल नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन लिक्विड और गैस कंप्रेसिबल होते हैं। बट ये जो हमारे पास जो फोम है, इस फोम में हम लोग ये देख रहे हैं कि इजिली कंप्रेसिबल हो जाए। इजिली कंप्रेसिबल का मतलब है कि सॉलिड का जनरली क्या होता है, कंप्रेसिबल नहीं होता, बट ये हो जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शनल केस आ गया हमारा, कंप्रेसिबल वाला। क्या आ गया बेटा मेरा, कंप्रेसिबल वाला। तो हमने इस टॉपिक पे ये चीजें समझा कि कुछ सॉलिड के एक्सेप्शंस होते हैं विद एग्जांपल, विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बच्चा जानेंगे सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट्स के और भी चीजों के बारे में, ठीक है। अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बेटा ले सकते हो बच्चा। तो बेटा हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने ये समझा अभी सॉलिड के एक्सेप्शंस के बारे में, ठीक है। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं लिक्विड स्टेट के बारे में, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में हम लोग जो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, वो पहला पॉइंट हमारा लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका मतलब ये होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि जैसे मान लो मेरे इस ग्लास में 50 ml पानी है, अगर मैं यही कप ले लेता हूँ, ये बाउल ले रहा हूँ, तो इस 50 ml को अगर मैं यहाँ डालूंगा तब भी तो 50 ml होगा, बढ़ तो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि लिक्विड का हमेशा हमारा क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। देखो जैसे मान लो मैंने पानी की बोतल ली और ये मेरा फ्लोर है, मतलब फर्श है। अब मैंने पानी को फ्लो किया, तो पानी फ्लो करेगा तो जाहिर बात कहीं कुछ ऐसा शेप लेता है, कहीं कुछ ऐसा शेप ले लेगा, कहीं कुछ ऐसा शेप ले लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट, लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, अब इसी के अंदर देखो, अब ये ग्लास के अंदर 50 ml पानी है, तो इसका शेप जैसा कंटेनर है उस तरीके का शेप ले लिया। अब ये बाउल के अंदर मैंने पानी को डाला, अब जब पानी तो सेम है, वॉल्यूम सेम है, बट जैसा शेप था, जैसा कंटेनर था, वैसा वो शेप ले लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। लास्ट हमारा पॉइंट आता है, लिक्विड कैन फ्लो इजिली, ठीक है। लिक्विड कैन फ्लो इजिली का मतलब ये होता है कि लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड की फ्लूइडिटी नहीं होती, बट अगर लिक्विड की बात करेंगे वो इजिली फ्लो करता है। इससे ज्यादा क्या फ्लो करता है हमारा, गैस। क्यों, इसमें सिर्फ और सिर्फ खेल जो है वो है पार्टिकल्स का है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, सॉलिड के कंपैरिजन में काफी दूर होते हैं, और गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, और दूर होते हैं।
इसीलिए फ्लूइडिटी जो होती है सबसे अच्छी गैस की होती है और उससे कम किसकी होती है, हमारी लिक्विड की होती है। ठीक है, तो हमने ये चीज आपको बताया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इसके आगे का पढ़ते हैं। तो बेटा लोग अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट हम ये देख रहे हैं, हमने सब्सटेंस को रखा इस ब्लॉक में, एग्जाम्पल लिया, उसका डिफ्यूजन का रेट देखेंगे और रीजन देखेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात आता हूँ, अगर मैं सॉलिड को लिक्विड के में करा रहा, मतलब सॉलिड का लिक्विड में करा रहा हूँ, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सॉल्ट या शुगर पानी के अंदर। ठीक है, मान लो मैंने ये लिया बीकर, इसके अंदर मैंने क्या डाला, पानी, और फिर इसके अंदर मैंने क्या डाला, सॉल्ट डाला या शुगर डाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन की जो रेट होता है या स्पीड होता है वो काफी स्लो होता है। क्या होता है बेटा, स्लो होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना वो काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, और जब टाइटली पैक्ड होते हैं तो उनका मूवमेंट क्या होता है, काफी स्लो होता है, और जब काफी मूवमेंट स्लो होगा तो जाहिर सी बात है डिफ्यूजन हमारा वो भी क्या होगा, स्पीड इसकी स्लो होगा। सेकंड आते हैं हम लोग लिक्विड का लिक्विड के साथ डिफ्यूजन करा रहे हैं हम लोग, तो हम फिर से एक एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने आपको सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था, इंक वाला जो एक्सपेरिमेंट कराया था वही चीज है। अब मैं क्या करा रहा हूँ, एक ग्लास लेता हूँ, अब इस ग्लास के अंदर मैं इंक की ड्रॉप डाल रहा हूँ, मान लो डाला। अभी क्या होगा, जैसे ही फिल्ड होगा इंक की ड्रॉप इस पानी के अंदर, तो क्या होगा, इंक की जो ड्रॉप है उस ड्रॉप के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होगा तो जाहिर सी बात है वो इंक का ड्रॉप हमारे पानी के पार्टिकल में जाके वो स्प्रेड होगा। स्प्रेड होगा तो डिफ्यूजन की अगर मैं स्पीड की बात करूंगा सॉलिड के कंपैरिजन में, तो यहां पे फास्टर होगा। ठीक है, लिक्विड टू लिक्विड में। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो पार्टिकल्स आर लिटिल अपार्ट एंड वी कैन मूव फ्रीली। भाई यहाँ पे लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं, और जब दूर दूर होंगे तो जाहिर सी बात है कि डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिफ्यूजन देखते हैं गैस इन लिक्विड। इसका एग्जांपल हम रखते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग डिफ्यूज किस में करा रहे हैं, वाटर में। तो इसमें ये देखा जाता है यहाँ पे जो रेट डिफ्यूजन की जो स्पीड है वो क्या होती है, हमारी फास्टेस्ट होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। ये फर्स्ट और सेकंड जो कॉलम में आपको मैंने पढ़ाया। तो ठीक है, तो इसमें अगर रीजन देखा जाएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि जो गैस पार्टिकल्स आर वेरी फ्री एंड स्प्रेड क्विकली। क्या हो रहा है, क्विकली। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो भी बेटा हमारे एक्वेटिक प्लांट पे एनिमल होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा ये क्या है, ये मान लो ये मेरा पॉन्ड है। पॉन्ड मतलब समझते बेटा, तालाब। अब इस तालाब के अंदर क्या पाया जाएगा, एक्वेटिक प्लांट जो पानी के अंदर होते हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाएंगे। अब एक्वेटिक प्लांट एनिमल्स की बात करेंगे तो उसमें हम लोग लेते हैं फिश। फिश कैन ब्रीथ इन वाटर बिकॉज ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन इट। ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ डिसॉल्व हुआ, यहाँ हुआ। तो यहाँ पे डिफ्यूजन किसका हो रहा है, हमारा गैस का लिक्विड के साथ। जब गैस का लिक्विड के साथ हो रहा है तो वो गैस को कौन इनहेल कर रहा है, हमारी फिश कर रही है। क्लियर हो बेटा, तो यहाँ पे ये भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्लांट्स की बात करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स की बात करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कौन सी गैस होती है हमारी, ये तो ऑक्सीजन हो गया एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। जो हमारी CO2 गैस होती है वो भी डिसॉल्व हो रही है, मतलब डिफ्यूज हो रही है। किसमें हमारी डिफ्यूज हो रही है, लिक्विड में। लिक्विड क्या हम ले लिए यहाँ पे, पॉन्ड। तो ये काम क्या करता है एक्वेटिक प्लांट। देखिए हमने क्या जानते हैं, बायो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स अपना क्या करती है, वो खाना बनाती है। किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो उस फोटोसिंथेसिस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें कैसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें जाना, सॉलिड एंड लिक्विड का जाना, लिक्विड एंड लिक्विड का जाना, और गैस और लिक्विड का जाना। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिक्विड का डिफ्यूजन दिखा दिया सॉलिड लिक्विड गैस के साथ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, इसके आगे में समझते हैं। तो बच्चा लोग अभी हम लोगों ने गैस के डिफ्यूजन के बारे में जाना। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, आप सब लोग मेले में गए होंगे। ठीक है, अभी आज आने वाले समय में हम लोग के पास नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि में दशहरा का मेला लगता है। ठीक है, तो हम लोग जो छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम लोग, आप लोग तो भी बच्चे ही हो, हम तो बड़े हो गए हैं, तो हम लोग मेले में जाते थे। मेले में जाते थे तो अपने मम्मी पापा से क्या कहते थे कि हमको क्या लेना है, बैलून। ठीक है,
तो उसी का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इस चैप्टर से चीज़ों को कोरिलेट करता है एग्जाम्पल से, ठीक है। तो समझना ये है बच्चा कि जब हम लोग जाते थे बैलून वाले गुब्बारे वाले अंकल के पास, हम लोग क्या देखते थे। तो मैंने पहला पॉइंट ये लिखा था, बैलून सेलर फिल्स बैलून फ्रॉम अ सिलेंडर, ठीक है। तो जो बैलून सेलर रहता है वो क्या करता है, उस सिलेंडर से क्या करता है, वो गैसेस को, वो उससे जो गैसेस होती है उससे फिल्ड करके बैलून को वो आपको दे देता था, ठीक है। पहला चीज तो हमने ये जाना। दूसरी चीज, अब वो हो सकता है कि उस बैलून से 100 मान लो, 200 मान लो, 300 मान लो, एक सिलेंडर से कई सारे बैलून हमारे जो है उससे गैस फिल्ड होकर वो बेचता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सर कि यहाँ पे कौन सी गैस फिल्ड करती है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, एक बैलून हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान लो एक बैलून हमने लिया, हमने इसको फुलाया, ठीक है। इसकी मैं बात करूंगा, ये बैलून लेता हूं, दोनों में अंतर क्या है। देखिए एयर के कंपैरिजन में बात किया जाए, अगर एयर क्या हमारा मिक्सचर ऑफ गैस है, अगर मैं एयर के कंपैरिजन में बाकी बात करूं सिर्फ हीलियम गैस की, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या होता है, काफी लाइट होता है। क्या होता है, लाइट होता है। कभी भी देखा होगा वो बैलून अपने आप को क्या हो जाते थे, ऊपर उड़ने लगते थे, ठीक है, क्योंकि ये लाइट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, हीलियम गैस को फिल्ड करते तो क्या होता है, हमारा बैलून जो हमारा वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने चालू हो जाता है। कभी कभार हम लोग हाइड्रोजन गैस का भी यूज करते हैं, लेकिन ये क्या होता है, डेंजरस होता है। क्यों, क्योंकि हाईली फ्लेमेबल होता है, ठीक है। इसका यूज किया ही नहीं जाता पहली बार, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एंड रिलीज लिटिल बाय लिटिल इनटू बैलून्स। देखो ये है हमारा गैस सिलेंडर, इसके अंदर हमारा हाईली प्रेशर पे गैस को स्टोर किया जाता है इस कंटेनर में, ठीक है, हाईली प्रेशर पे। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड या फिर मैं सॉलिड की बात करूंगा। तो इसी कंटेनर में हम लोग हाईली अंडर हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, हम लोग इसको गैस को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे वो बैलून वाले अंकल को यूज होता है, वो वैसे वैसे एयर को फिल्ड करते हैं, कहते हैं बेटा लो, फिर जरूरत पड़ा लिया दिया, फिर जरूरत पड़ा लिया दिया। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारा यूज होता है। तभी तो मैंने बोला 100 या 100 से ज्यादा मान लेते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट है जो मेरा, कंप्रेस गैस कैन बी स्टोर्ड इन अ स्मॉल स्पेस एंड यूज्ड व्हेन नीडेड। कहने का मतलब ये है कि गैस के पार्टिकल्स काफी दूर होते हैं, तो जाहिर सी बात है फ्रीली मूव करेंगे, और जब फ्रीली मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, और जब कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है कि कम स्पेस में हम लोग ज्यादा चीजों को क्या कर सकते हैं, हम लोग मतलब गैस को स्टोर कर सकते हैं। कितने स्पेस में, कम स्पेस में, क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी गैस की हमारी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है बच्चा। तो हम लोगों ने एक केस स्टडी के थ्रू हमने ये सारी चीजों को हमने क्या किया, समझा, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद वाले स्लाइड में अब मैं समझाऊंगा आपको कि हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस में दोनों में क्या अंतर होता है, क्योंकि यहाँ मैंने दो गैस की बात ली हुई है, ठीक है। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप ले लो। अब मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बारे में बताता हूँ। तो बच्चा लोग, अभी हम लोग ने क्या जाना, अभी हम लोगों ने ये जाना कि हमने दो गैस ली, ठीक है, एक हीलियम गैस ली और हाइड्रोजन गैस ली, जो हम लोग बैलून में फिल्ड कर रहे थे, ठीक है। तो अभी हम लोग कंपैरिजन जानेंगे कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस में क्या कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन और हीलियम गैस, अगर हम लोग बात करेंगे, हाइड्रोजन इज इवन लाइटर देन द हीलियम, मतलब हीलियम गैस से ज्यादा लाइटर कौन होता है, हमारा हाइड्रोजन गैस होता है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ये भी लिखवा दिया आपको फिर से। सो द बैलून राइजेस क्विकली, अगर मैं बात करूंगा, एक तरफ मैं बैलून रख रहा हूँ, हीलियम डाल रहा हूँ, और एक तरफ मैं डाल रहा हूँ कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, तो कौन सबसे ज्यादा ऊपर जाएगी, जो लाइटर होगी सबसे ज्यादा, तो कौन सी लाइटर हमारी है, हाइड्रोजन है बच्चा। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट, हाइड्रोजन गैस इज डेंजरस बिकॉज इट कैन इजिली कैच फायर एंड it can easily catch fire and explode unlike safe हीलियम। देखो बेटा, इसीलिए हम लोग करते क्या है, हीलियम गैस को क्यों फील्ड करते हैं। अगर मान लो कोई बच्चा हीलियम गैस लिया, बैलून वाले ने हीलियम गैस के अंदर फील्ड किया, अब उसको लेके जाए, अगर वो फटेगा तो पहली बात है वो एक्सप्लोड नहीं करेगा, ठीक है, वो सेफ है।
अगर एक रेस्पेक्ट सेफ की कंपैरिजन में देखा जाए तो हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर हाइड्रोजन गैस होगा वो फटेगा तो ऑक्सीजन के संपर्क आने के बाद वो क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा उसका, और एक्सप्लोजन होगा तो दिक्कत होगी। इसीलिए हाइड्रोजन गैस जो होती है हमारी बैलून के अंदर फिल्ड नहीं की जाती, भले उससे ज्यादा हीलियम से ज्यादा लाइटर होगा। तो दूसरी चीज, जो हाइड्रोजन फ्लेम होता है ना बच्चा मेरा, हाइड्रोजन फ्लेम इज मोस्टली इनविजिबल। उसके फ्लेम हम लोग को दिखते नहीं है। हम लोग ऐसे कोई और चीज जलाते हैं, जैसे कैंडल हमने जलाया उसका फ्लेम दिखा, या कुछ और भी चीज जलाते हैं तो हमको उसका फ्लेम दिखता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस आपका जल रहा है लेकिन उसका फ्लेम हमें नहीं दिखेगा, और जब फ्लेम नहीं दिखेगा तो जाहिर सी बात तबाही तबाही होगी, होगी कि नहीं होगी। तो सो द फायर इज नॉट इजिली नोटिस, मेकिंग इट डेंजरस। पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ वो फ्लेम है, कहाँ वो जल रहा है, तो चीजें क्या होंगी हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगी। अब बात करते हैं हम लोग कि तो बताइए सर कि ऐसा कौन सा स्पेशल मेथड है जिससे हम लोग हाइड्रोजन गैस के फ्लेम को देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया स्मोक यूज करें या फिर पाउडर। तो ऐसा क्या यूज करें, एडिंग अ लिटिल स्मोक या फिर फ्लोर। मैदा जानते हैं, मैदा ले लो, व्हीट ले लो, कोई भी आटा ले लो, मेक्स हाइड्रोजन फ्लेम विजिबल। अगर इसके ऊपर अगर डाला जाएगा फ्लेम के ऊपर तो हमें क्या दिखने लगता है, वो फ्लेम हमें विजिबल दिखने लगता है, अगर हम दोनों स्मोक या फ्लोर का यूज कर रहे हैं। क्लियर है। दूसरी बात हम लोग करते हैं कलर्ड केमिकल्स की बात करते हैं बेटा। कलर्ड केमिकल्स का अगर यूज कर रहे हैं, वो केमिकल कैसा, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको बेटा। कंपाउंड क्या है ये, इस कंपाउंड को बोलते हैं कॉपर क्लोराइड। इस कॉपर क्लोराइड की मदद से ये जो हमारा फ्लेम है ये हमें क्या विजिबल दिखने लगता है, और फ्लेम का मुझे कलर दिखने लगेगा। समझ में आया, होता कैसे है, हाइड्रोजन गैस इनविजिबल होती है लेकिन इसके मदद से क्या होता है, हमारा फ्लेम हमको कलर दिखेगा, कलर दिखेगा तो साथ में हमको उसकी विजिबिलिटी तो होगी ना। अब बात करते हैं इंफ्रारेड कैमरा का यूज करते हैं। इंफ्रारेड कैमरा से क्या होगा, जो हाई टेम्परेचर फ्लेम है उसको हम लोग आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भैया यहाँ पे ये फ्लेम है। ठीक है, किसके थ्रू, इंफ्रारेड कैमरा के थ्रू या फिर सेंसर्स के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको जो चीजें बताई हैं वो चीजें मैंने आपको किस चीजों से बताई हैं कि हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस के बीच का कंपैरिजन क्या होता है बच्चा। ठीक है, अब बात करते हैं, तो हम लोगों ने क्या जाना, जो हीलियम गैस होता है हमारा वो कैसा गैस होता है, इनर्ट गैस होता है। और दूसरी चीज जानना, हीलियम गैस इट डज नॉट टेक पार्ट एनी केमिकल रिएक्शन। बच्चा इसको लिख लेना, ये लाइन जो है आपको, ये लाइन आपको मैं तीसरे चैप्टर में समझाऊंगा जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर आपका है, उसमें ये लाइन दोबारा आएगा। कहने का मतलब है अगर मैं H+Cl मिला रहा हूं कॉम्बिनेशन करके तो मेरा HCl बन गया, बट हीलियम प्लस Cl मिलाऊंगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपसे क्या बोला, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीलियम जो हमारा एलिमेंट है वो पार्ट नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, मैंने आपको इसका एग्जांपल दे दिया, लेकिन इसका और अच्छे से गहराई से कब समझेंगे हम लोग, जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चा। ठीक है, अब कुछ यूजेस की बात करते हैं। हीलियम गैस होता है बच्चा, वो एरोप्लेन्स के टायर्स में भी यूज होता है, लेकिन समटाइम्स हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस का भी यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों, हीलियम लाइट है, अगर मैं कंपेयर करूंगा आपका नाइट्रोजन गैस से तो हीलियम लाइट है, वो हैवियर है, बट दूसरी चीज क्या है, ये इनर्ट है, मैंने आपको बताया, बट ये काफी ज्यादा कॉस्टली होती है, और कॉस्टली होती है ये लीक भी इजिली करती है। तो इसीलिए जितने भी हमारी एविएशन इंडस्ट्रीज है बच्चा, वो लोग हमारा नाइट्रोजन गैस का यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस हमारे लिए सेफ है, चीप है। चीप क्यों, सस्ता क्यों है एज कंपेयर टू हीलियम गैस के हिसाब से। दूसरी चीज प्रैक्टिकली भी देखा गया है इसको, तो देखा जाएगा इस तरीके से, तो हम लोग नाइट्रोजन गैस को ज्यादा प्रेफर करते हैं अब एरोप्लेन के टायर्स में। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं प्रैक्टिकली बात करते हैं, क्योंकि ये नॉन फ्लेमेबल है। नॉन फ्लेमेबल का मतलब है कि अगर टायर का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर भी होगा लेकिन नाइट्रोजन गैस क्या करेगा, उसको स्टेबल करके रखा रहेगा। तो मैंने आपको ये सारी चीजें जो मैंने आपको इस स्लाइड में जो समझाया, वो क्या समझाया मैंने, हीलियम और हाइड्रोजन, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट हमने नाइट्रोजन गैस के बारे में जान लिया। ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इस लेक्चर का हम लोग अब एंड करेंगे। ठीक है बच्चा, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग बच्चा ले सकते हो इसका। चलिए बच्चा लोग, हम लोग जानेंगे गैसेस के कुछ पॉइंट्स के बारे में।
तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट जानते हैं गैसेस के बारे में। कंप्रेस्ड गैस। कंप्रेस्ड गैस का मतलब क्या होता है, हमने क्या बताया था कि गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड से ज्यादा होती है। तो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग के घरों में यूज होता है, पहला एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर जो यूज होता है हमारे किचनों में यूज होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा स्कूल में कि एलपीजी सिलेंडर का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप क्या बताओगे? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है फुल फॉर्म इसका? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। दूसरी चीज, ऑक्सीजन सिलेंडर यूज होता है। एक तरीके का ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है हमारा, वो कहाँ होता है? हमारा हॉस्पिटल्स में होता है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है हमारी, वो कंप्रेस्ड गैस की है। ठीक है। अब कंप्रेस्ड गैस का मतलब क्या होता है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ऑक्सीजन सिलेंडर बच्चा जानते हो ना, कोरोना में हम लोग जब कोविड चल रहा था तो लोगों का ऑक्सीजन सिलेंडर की महामारी हो रही थी, वो वही ऑक्सीजन सिलेंडर है। ठीक है। और आज भी हॉस्पिटल में हमारे यूज होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सीएनजी की। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? सीएनजी। इसका यूज क्या होता है? हम लोग गाड़ियों में देखा है ना, फ्यूल का एक तरीके का यूज होता है। जैसे आपकी गाड़ियां पेट्रोल पे चलती है, डीजल पे चलती है, वैसे ही हम लोग एक तरीके का और फ्यूल होता है हमारा। वो कौन सा फ्यूल होता है हमारा? सीएनजी का होता है। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है, कंप्रेसिंग अ गैस मींस कीपिंग इट्स पार्टिकल इन स्मॉल स्पेस टाइटली मेकिंग इट इजियर टू ट्रांसपोर्ट। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये है हमारा एक छोटा सा स्पेस, किसी भी छोटे स्पेस में गैस के पार्टिकल्स को टाइटली रखना। किसी भी छोटे से स्पेस में गैस के पार्टिकल्स को टाइटली रखना, और उससे क्या होगा? मेरा ट्रांसपोर्ट इजी होना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेसिंग अ गैस। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिंग अ गैस। इसीलिए हम लोग छोटे से स्पेस में, जो हमारे घरों में सिलेंडर आता है वो कितने केजी का होता है? 14.2 केजी समथिंग होता है हमारा गैस। ठीक है। लेकिन उसमें ग्रॉस वेट देखते हैं तो ग्रॉस वेट में क्या होता है? सिलेंडर का वेट और सिलेंडर का गैस का वेट दोनों क्या होता है? हमारा प्लस होता है। तो समझ लीजिए 14.2 केजी गैस हमारा इतने से स्पेस में क्या हो जाता है? हमारा आ जाता है। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट आता है हमारा डिफ्यूजन ऑफ गैस स्प्रेडिंग। वी कैन स्मेल फूड कुकिंग इन द किचन इवन विदाउट गोइंग देयर। जब हम लोग के घरों में मम्मियां खाना बनाती तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग दूसरे रूम में होते हैं तो हमें उसका जो फूड एरोमा का जो पार्टिकल्स है हमारे नोज तक आ जाता है। ठीक है। क्योंकि नोज के तक क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे लिए सेंस ऑर्गन से इसको हम लोग क्या करते हैं? इससे स्मेल करते हैं। स्मेल करने से क्या होता है कि वो चीजें हमें पता चलती हैं कि हाँ क्या चीज बना हुआ है, ये किस चीज की स्मेल है। क्लियर हुआ? अब हम लोग आते हैं, क्यों? क्योंकि हमने डिफ्यूजन में क्या बताया था? दिस हैपेंस बिकॉज द एरोमा पार्टिकल्स मिक्स विद एयर पार्टिकल। अब मैंने क्या बताया था तीसरे लेक्चर में कि जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स होता है उसी को क्या बोलते हैं? यहाँ पे डिफ्यूजन बोलते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, या फिर बोल सकते हैं डिफ्यूजन का स्पीड हमारा गैस में एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने ये जाना, जो हमारा फूड का पार्टिकल है हमारा किसके साथ मिक्स हो रहा है? एयर पार्टिकल के साथ मिक्स हो रहा है, और स्प्रेड होने के बाद हमें वो क्या चीजें होती हैं? स्मेल आती है। ठीक है। अब बात करते हैं, गैसेस डिफ्यूज मच फास्टर कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस में डिफ्यूजन के रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड के, मैं पहले भी बता चुका हूं। अब आते हैं मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स के बारे में। तो इसमें पहली बात ये आते हैं, गैस पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड। भैया क्यों? क्योंकि गैस पार्टिकल के जो स्पेस होता है वो काफी दूर होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है तो रैंडमली क्या करते हैं? वो लोग मूव करते हैं अपनी जगह से दूसरी जगह पर। और जब मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है वो पार्टिकल एक दूसरे गैस पार्टिकल के साथ पहली बात कोलाइड होगा, और अगर वो गैस हमारा किस में कैप्ट होगा? कंटेनर के अंदर रखा जाएगा। तो पहला रीजन तो है कि वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। दूसरी बात, जो कंटेनर का वॉल होगा, अगर ये मान लीजिए मेरा कंटेनर, इसके अंदर गैस है, तो ये पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड किए, फिर ये पार्टिकल हो सकता है कि इस कंटेनर के वॉल के साथ भी इनका कोलिजन होगा। ठीक है। तो हमने ये चीज समझा। अब मेरा ये लास्ट पॉइंट है, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है। तो गैस का प्रेशर होता है भाई, हर गैस का प्रेशर होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, जो भी हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं,
वो हमारे क्या करते हैं, मान लीजिए ये कंटेनर है हमारा, अब ये मान लीजिए गैस का पार्टिकल है, तो ये गैस के पार्टिकल हमारे इस कंटेनर की वॉल पे फोर्स लगाते हैं। क्या मैंने बोला, ये गैस के पार्टिकल्स हमारे इस कंटेनर पे हमारे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, इसीलिए हमारा क्या होता है, गैस का प्रेशर होता है। अब बात आते हैं प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया, जो मैंने यहाँ पे लिखा है F अपॉन ए। F फॉर क्या है हमारा, फोर्स है, A फॉर क्या है मेरा, एरिया की बात हो रही है। अगर इसकी SI यूनिट की बात करेंगे बच्चा तो क्या होगा मेरा, पास्कल, या फिर इसको बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में, सॉरी इस लेक्चर में हम लोगों ने ये चीजें अभी तक समझा। तो पहला पॉइंट हमने कंप्रेस गैस समझा, डिफ्यूजन ऑफ गैस समझा, मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल समझा, और प्रेशर ऑफ गैस समझा। ठीक है, तो ये लेक्चर 4 हमारा अब यहाँ पे आके एंड हो रहा है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 5। लेक्चर 5 को मैं डालने से पहले आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इससे पहले जितने भी मेरे जो लेक्चर्स थे 1 2 3, अब इंक्लूडिंग 4 लेक्चर भी, सबको आप कंप्लीट करके ही लेक्चर आप 5 में आइए। और दूसरी चीज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं उनको आप शेयर करिए, और मेरे तरफ से तो यही कोशिश है कि आप लोगों के लिए कितने अच्छे से कंसेप्ट को मैं क्लियर करा सकूं। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 जो हमारा मैटर नंबर सराउंडिंग होगा। ओके बाय।